हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन अनुपम क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज क्लास 10th Chapter 3 Pair of linear equation in two variables. Exercise 3.1. Question first. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically एंड ग्राफिकली। आफ्ताब कहता है 7 years ago, आज से 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, मैं तुम्हारी उम्र से 7 times था। 3 years from now, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, मैं तुम्हारी उम्र का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। इस सिचुएशन को ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों ही हमें रिप्रेजेंट करनी है। इसके लिए सबसे पहले आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज को लेट करते हैं। लेट किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब वी X years and the present age of आफ्ताब daughters we Y years. According to the question, first situation 7 years ago I was 7 times as old as you were then. तो 7 साल पहले इन दोनों की एज क्या थी, पहले हम वो फाइंड करेंगे। 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब X minus 7 years and एज ऑफ डॉटर Y minus 7 years. According to the question, तब so X minus 7 equal 7 times old his daughter. This situation is first condition. सॉल्व कर लेते हैं। X minus 7 equal 7y minus 49 X माइनस 7y, इसे इधर ले आते हैं, इसे पीछे ले जाते हैं, माइनस 49 प्लस 7 X माइनस 7y सॉल्व कर देते हैं, माइनस 42। इसे इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, X माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट according to question, the situation second 3 years from now, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be. 3 years from now, the age of आफ्ताब X plus 3 हो जाएगी, एज ऑफ डॉटर Y plus 3 हो जाएगी। 3 साल दोनों की उम्र बढ़ गई हो गई। एज ऑफ आफ्ताब 3 times द एज ऑफ डॉटर्स, सॉल्व कर लेते हैं इसे। X प्लस 3 3y प्लस 9, इसे इधर भेज देते हैं। X माइनस 3y 9, इसे 3 को पीछे भेज दिया, माइनस 3 X माइनस 3y इक्वल 6, इसे अंदर भी ला सकते हैं। X माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। ये सेकंड इक्वेशन सेकंड कंडीशन से। ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन X माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0। इससे हम X की वैल्यू को फाइंड करते हैं। X इक्वल 7y, इसे पीछे भेजते हैं, माइनस के 42। Where y equal 5, then
एक्स इक्वल वाई की जगह पर 5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये 5 हो गया माइनस 42, 7 5 जा 35 माइनस 42 सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस में बचेंगे 7। एक्स की वैल्यू 7 आएगी यहाँ से। तब हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा इसका -7,5 वाई की वैल्यू 5 पर एक्स की वैल्यू -7 होगी। इसी तरीके से एक्स के दो और सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। वेयर वाई इक्वल 6 देन एक्स इक्वल 7 इंटू 6 -42। इस इक्वेशन में वाई की जगह पर 6 सब्स्टिट्यूट करा दिया है। ये इक्वेशन 1 है। 7 6 जा 42 -42 एक्स की वैल्यू 0। इसका एक सॉल्यूशन 0,6 होगा। इसी प्रकार वेयर वाई इक्वल 7 पुट कराते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। एक्स इक्वल 7y -42 में 7 इंटू 7 -42 7 7 जा 49। ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 7 वैल्यू आएगी। एक्स इक्वल 7। इसका सॉल्यूशन 7,7 हो गया। पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू। इन सॉल्यूशनों के लिए एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y की वैल्यू 5 के लिए x की वैल्यू -7 आई थी। y की वैल्यू 6 के लिए x की वैल्यू 0 आई थी। y की वैल्यू 7 के लिए x की वैल्यू 7 आई थी। इस तरीके से टेबल बना लेंगे इसे। ये इक्वेशन फर्स्ट से है। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड को नोट करते हैं और इसके लिए भी सॉल्यूशन फाइंड करके एक टेबल बनाएंगे। x इक्वल 3y + 6 वेयर y इक्वल 3 देन x इक्वल 3 इंटू 3 + 6 3 3 जा 9 + 6 ये 15 हो जाएंगे। ये x की वैल्यू है। इसका सॉल्यूशन आएगा 15,3 वेयर y इक्वल 0 देन x इक्वल +6 0 + 6 x इक्वल 6। यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा 6,0 वेयर y इक्वल -2 x इक्वल 3 इंटू -2 + 6 6 माइनस का हो गया, ये प्लस का 6 ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 आएगी। ये 0, -2 इसका एक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर हम y की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। ये x, ये y,
y की वैल्यू 3 थी तब x की वैल्यू 15, जब y की वैल्यू 0 थी तब x की वैल्यू 6, और जब y की वैल्यू -2 थी तब x की वैल्यू 0। ये सेकंड इक्वेशन से टेबल बनाई है। इन दोनों टेबलों के लिए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ को पेंसिल से बनाएंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट्स। ये 1 सेंटीमीटर पर 2 यूनिट लिए हैं, इसलिए ये 2 यूनिट्स लिखा है। ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट, ये 1 यूनिट लिए हैं इसमें, 1 फिर 2 फिर 3, 1 का डिफरेंस है, इसलिए 1 यूनिट। इक्वेशन फर्स्ट से पहले कोऑर्डिनेट -7,5 x एक्सिस पर -7 यहाँ मिलेगा, और y एक्सिस पर 5, इसी में ऊपर जाएंगे सीधे बिल्कुल, इस पॉइंट्स पर ये 5 मिलेगा, तो -7,5 ये पॉइंट्स होगा। ये पॉइंट है इसका, इस तरीके से इसे पॉइंट लगा के राउंड करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे -7,5। सेकेंड पॉइंट 0,6, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस का 6, x एक्सिस का 0 यहाँ पर, y एक्सिस का 6 इस जगह पर मिलेगा। इसे इस तरीके से राउंड करेंगे, इस पॉइंट को लिख देते हैं 0,6। थर्ड पॉइंट 7,7, x एक्सिस पर 7, y एक्सिस का 7, x एक्सिस का 7 ये, y एक्सिस का 7 इसी के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट को राउंड अप करेंगे, 7,7 लिखेंगे। इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ लाइन x - 7y + 42 = 0 इक्वेशन की है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन की ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 15,3, x एक्सिस पर 15, y एक्सिस पर 3, x एक्सिस का 15 यहाँ मिलेगा हमें, और y एक्सिस का 3 इस जगह पर ये पॉइंट होगा। इस तरीके से राउंड करेंगे, 15,3 लिख देते हैं इस पर। सेकेंड कोऑर्डिनेट है 6,0, x एक्सिस का 6, y एक्सिस का 0, ये पॉइंट रहेगा इसका 6,0। थर्ड पॉइंट है इसका 0,-2, x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -2, इट मीन्स ये पॉइंट रहेगा इसका 0,-2। इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन सेकेंड इक्वेशन x - 3y - 6 = 0 के लिए है। ये रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। क्वेश्चन सेकेंड, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 balls for ₹3900 3,900। एक क्रिकेट टीम का कोच 3 बॉल 6 बैट 3,900 रुपीज़ में ख़रीदता है। लेटर सी buy another bat and 3 more balls for same kinds for ₹1,300। सेम काइंड्स की बॉल और बैट्स, यानी कि एक बैट 3 बॉल्स 1,300 रुपीज़ में ख़रीदता है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले लेट करेंगे द कॉस्ट ऑफ बैट ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल
y. According to the question, the first situation, 3 bats and 6 ball, y for rupees 3,900. So equation 3x plus 6y equal 3900. 3 बैट खरीदे थे और एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ थी, तो 3x हो गया। 6 बॉल और बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ थी, 6y हो गया। दोनों को ऐड किया तो 3,900 रुपीज़ हो गए। इस इक्वेशन में 3 से डिवाइड करा सकते हैं, बोथ साइड कराना है। 3 से इसमें डिवाइड कराया, 3 2 जा 6, 3 से इसमें डिवाइड कराया, ये इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड सिचुएशन के लिए इक्वेशन बनाएंगे। 1 बैट यानी कि x, 3 बॉल 3y फॉर रुपीज़ 1300 में। इस रिप्रेजेंटेशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल 1300। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल 1300 माइनस इसे पीछे भेज दिया, 2y हो गया। इसमें हम y की वैल्यू लगाकर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। y इक्वल 400 पुट कराते हैं, तब x इक्वल 2 इंटू 400 1300 माइनस 800 सबट्रैक्ट करा देते हैं, 500। ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ से एक सॉल्यूशन मिला 500 x की वैल्यू और y की वैल्यू 400 पुट कराते हैं। y इक्वल 500, देन x इक्वल 1300 माइनस 2 इंटू 500, 1300 माइनस 5 2 जा 10 यानी 1000 हो गया। ये सबट्रैक्ट करा देते हैं, 300। ये x की वैल्यू हो गई। एक सॉल्यूशन आया इसका 300, 500 पुट कराते हैं, y इक्वल 600, देन x इक्वल 1300 माइनस 2 इंटू 600, 1300 माइनस 1200 सबट्रैक्ट कराएंगे, 100। ये x की वैल्यू हो गई। यहाँ से एक सॉल्यूशन मिला 100, 600। ये इक्वेशन फर्स्ट से बनी हुई टेबल है। सेकंड इक्वेशन, x प्लस 3y इक्वल 1300, so that x इक्वल 1300 माइनस 3y। इस इक्वेशन को 4 नंबर दे देते हैं। ये सेकंड इक्वेशन है। इसी तरीके से इसमें y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। y इक्वल 300 पुट कराते हैं, देन x इक्वल 1300 माइनस 3 इंटू 300, 1300 माइनस 900 सबट्रैक्ट करा देते हैं, 400 बचेगा यहाँ पर। यहाँ से एक सॉल्यूशन मिला 400, 300। ये x की वैल्यू है।
पुट कर आते हैं। y इक्वल 400, देन x इक्वल 1300 माइनस 3 इंटू 400, 1300 माइनस 1200, यहाँ x की वैल्यू 100 आ जाएगी। यहाँ से एक सॉल्यूशन मिलेगा 100, 400 पुट कर आते हैं। y इक्वल 500, इक्वेशन है x इक्वल 1300 माइनस 3y, 1300 माइनस 3 इंटू 500, 1300 माइनस 1500, सबट्रैक्ट करा देते हैं, माइनस 200 बचेंगे। ये x की वैल्यू हो गई। यहाँ से एक सॉल्यूशन मिला -200, 500। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। ये x है, ये y है। ये सेकेंड इक्वेशन से टेबल बनाई है। इन दोनों टेबलों के लिए ग्राफ बनाएंगे। ये क्वेश्चन 2 के लिए ग्राफ है। इसे x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस, y डैश एक्सिस कहते हैं। इसके लिए स्केल लिया है। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 यूनिट्स, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 यूनिट्स। फर्स्ट इक्वेशन से जो टेबल मिली थी उसका सॉल्यूशन 500, 400 है। x एक्सिस पे 500 देखते हैं। ये x एक्सिस पे 500, y एक्सिस पे 400। ये यहाँ मिलेगा। ग्राफ पेंसिल से बनाना है। ये 500, 400 है। यहाँ लिख देते हैं इसके पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 300, 500। x एक्सिस पर 300, y एक्सिस पर 500। दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसके पॉइंट लिख देते हैं 300, 500। तीसरा पॉइंट है x एक्सिस पर 100, y एक्सिस पर 600। ये पॉइंट मिलेगा। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 100, 600। इन तीनों पॉइंटों को एक लाइन से मीट कराते हैं। इस तरीके से ये लाइन x + 2y इक्वल 1300 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। सेकेंड टेबल में 400, 300 फर्स्ट सॉल्यूशन है। x एक्सिस पर 400, y एक्सिस पर 300। यहाँ मिलेगा ये पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट है 100, 400। x एक्सिस पर 100 और y एक्सिस पर 400। ये 100, 400 है। तीसरा पॉइंट है -200, 500। -200 x एक्सिस पर, y एक्सिस पर 500। ये वाला पॉइंट मिलेगा। -200,
500। इन 3 पॉइंटों को लाइन से मिला देते हैं। ये x + 3y = 1300 इक्वेशन का ग्राफ है। ये लाइन है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन थर्ड, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट 160 रुपीज़ थी। आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट रुपीज़ 300 हो जाती है। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ऐड किया, द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल रुपीज़ x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल रुपीज़ y। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए द कंडीशन फर्स्ट, 2 kg एप्पल एंड 1 kg grapes, the cost 160. So written as according to question 2x plus 1y इक्वल 160। इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं इसे। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड सिचुएशन, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg grapes, सो 4x plus 2y इक्वल रुपीज़ 300। इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड। सो 2x plus y इक्वल 150। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x plus y इक्वल 160, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इससे y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y इक्वल 160 माइनस 2x। इसमें x की वैल्यू लगाकर y के 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। पुट कराते हैं। x इक्वल 50, देन y इक्वल 160 माइनस 2 इंटू 50। तो 160 माइनस 100, ये 60 आंसर आया। ये y की वैल्यू हो गई। इसका एक सॉल्यूशन 50, 60 हो जाएगा। पुट कराते हैं। x इक्वल 70 करा देते हैं। देन y इक्वल 160 माइनस 2 इंटू 70, 160, 140 सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। 20, ये y की वैल्यू है। 70, 20 ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। पुट कराते हैं। x इक्वल 80 करा देते हैं। देन y इक्वल 160 माइनस 2 इंटू 80, सॉल्व करते हैं इसे। 160 माइनस 160, ये 0 हो गया। y की वैल्यू 0 आएगी यहाँ से। एक सॉल्यूशन 80, 0 हो जाएगा। टेबल बनाते हैं इसके लिए। x y, फर्स्ट कंडीशन में 50 और 60 मिला था। सेकंड में 70, 20 एंड 80, 0।
ये टेबल फिल कर ली इससे। ये इक्वेशन फर्स्ट से बनाइए ये टेबल। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल 150। ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से y की वैल्यू 150 माइनस 2x होगी। पुट कराते हैं x इक्वल 50, देन y इक्वल 150 माइनस 2 इंटू 50। सॉल्व करते हैं। 150 माइनस 100, 150 में से 100 सब्ट्रैक्ट कराते हैं, 50 आएगा। ये y इक्वल 50 है। एक सॉल्यूशन 50, पुट कराते हैं x इक्वल 60, देन y इक्वल 150 माइनस 2x में 150 माइनस 2 इंटू 60, 150 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 120, ये 30 वैल्यू आएगी। ये 60, 30 इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। पुट कराते हैं x इक्वल 70, देन y इक्वल 150 माइनस 2x, 150 माइनस 2 इंटू 70, 150 माइनस 140 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 10 इसका आंसर आएगा। y की वैल्यू 10 आई। यहाँ पर एक सॉल्यूशन 70, 10 मिलेगा। टेबल बनाते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन से है। फर्स्ट सॉल्यूशन 50, सेकेंड 60, 30 था। थर्ड 70, 10 है। इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 यूनिट। ये इसका स्केल लिया है। x एक्सिस पर 10 का डिफरेंस लिया है, y एक्सिस पर भी 10 का डिफरेंस है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है 50, 60, x एक्सिस का 50, y एक्सिस पर 60, तो 50 ये है और 60 हमें यहाँ मिलेगा। ये पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 50, 60। सेकेंड है 70, 20, 70 ये है, 20 यहाँ पर है। ये 70, 20 हो जाएगा। थर्ड है 80, 0, 80, 0 ये होगा। इन तीनों पॉइंटों को एक लाइन से मीट कराते हैं। ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। ये 2x प्लस वाई इक्वल 160 लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट है 50, 50, x 50, y 50, ये यहाँ मिलेगा। इसे 50, 50 कह देते हैं। सेकेंड है 60, 30, 60 यहाँ पर है और 30 ये है। थर्ड है 70, 10, 70 ये है, 10 यहाँ पर है। इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए मीट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन 2x प्लस वाई इक्वल 150 को रिप्रेजेंट करती है। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है।